पढ़ने का मन ही नहीं करता यार। दिन में पढ़ने बैठता हूँ तो आलस आने लगते हैं और रात को पढ़ने बैठता हूँ तो नींद आती है। कई बार कोशिश की थी मैंने सुबह उठकर पढ़ने की, लेकिन सुबह की नींदें 3-4 अलार्म बजने के बाद भी नहीं खुलती। इतनी सुबह उठ के मुझसे नहीं पढ़ा जाता यार। कभी पूछा है अपने पापा से कि पापा आप इतने जल्दी उठकर काम पर कैसे चले जाते हो? कभी पूछा है अपनी माँ से कि माँ आप सुबह 4 बजे कैसे उठ जाती हो? अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट, तुम्हारे लिए अच्छा खाना और खुद फटी हुई बनियान पहनकर तुम्हें अच्छे कपड़े दिलाना, ये सारी फैसिलिटीज अपने खून को पसीने में बहाकर तुम्हारा बाप तुम्हें देता है, और तुम कहते हो कि पढ़ते वक्त तुम्हारी आंखों में जलन होती है। अरे कभी पूछा है अपनी माँ से कि माँ हमारे लिए खाना बनाते वक्त कितनी बार आपके हाथों की उंगलियां जली हैं? आज मन नहीं कर रहा, थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, कल पढ़ लूंगा, नींद आ रही है, सुबह उठकर पढ़ूंगा, आज सर्दी है, आज गर्मी है। तुम्हारे पास हजारों बहाने हैं पढ़ाई ना करने के, लेकिन तुम्हारे पापा के पास सिर्फ एक वजह है कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करेगा, और इसलिए तुम्हारे पापा दिन में तो काम करते ही हैं, लेकिन रात को भी उन्हें तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन सोने नहीं देती। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन तुमसे ज्यादा तुम्हारे माँ बाप करते हैं। जब तुम कोचिंग के लिए अपने पापा से फीस मांगते हो ना, तो तुम्हारे पापा अपने बटुए से पैसे निकाल कर नहीं देते, वो उस बटुए से खुद के सपने निकाल कर तुम्हारे हाथ में रख देते हैं, क्योंकि वो अपने सपनों का गला घोटकर भी तुम्हारे सपने पूरे करना चाहते हैं। अगली बार जब तुम्हारे पापा अपनी जेब से फीस निकाल कर देना, तो उनसे पूछना कि पापा आपके पास खर्चे के लिए पैसे बचे हैं या नहीं। उनसे पूछना कि पापा आपको मुझसे क्या क्या उम्मीदें हैं। जब तुम रात को अपनी किताब के 2 पेज पलटकर सोते रहते हो, तब तुम्हारे पापा अपने खाली बटुए को देखकर ये सोचते रहते हैं कि अगली बार तुम्हारी फीस के लिए पैसे कहां से आएंगे। तुम अपनी किताबों को सामने रखकर ख्यालों की दुनिया में खोए रहते हो, और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन में रहते हैं। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ने के लिए एक अलग रूम दे रखा होगा, ये सोचकर कि बेटा अच्छी पढ़ाई करेगा, लेकिन उनको क्या पता कि बेटा तो मोबाइल की केस स्टडी में व्यस्त है। उनको क्या पता कि जिस बेटे के फ्यूचर की वो चिंता कर रहे हैं, वो बेटा फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक और पबजी के चक्कर में पढ़ना भूल चुका है। यार कभी किताब उठाते वक्त तुम्हें अपने माँ बाप का ख्याल आया है? कभी ये सोचकर रोना आया है तुम्हें कि पापा कुछ भी हो जाए मैं आपके सपने जरूर पूरे करूंगा, मैं आपको वो लग्जरी लाइफ दूंगा जो बहुत कम लोग अपने माँ बाप को दे पाते हैं। यार अगली बार जब कोई बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आए और उस अखबार के फ्रंट पेज पर किसी टॉपर का फोटो छपे, तो उस अखबार को अपने माँ बाप को दिखाना और उनकी आंखों में देखना, तुम अच्छे से पढ़ पाओगे उनके दिमाग को, जिसमें लिखा होगा कि काश इस जगह पर मेरे बेटे का फोटो होता। तुम्हारे पास दोस्तों के साथ घूमने के लिए तो काफी टाइम होता है, लेकिन जब एग्जाम नजदीक आते हैं तो एक बहाना तुम्हारा हमेशा कॉमन रहता है कि यार पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। यार बहुत हो गई दोस्तों के साथ मस्ती, बहुत चला लिया फेसबुक, व्हाट्सएप। अगर अपनी लाइफ में कुछ करना है ना, तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। तुमने अपने माँ बाप की आंखों में दुख के आंसू तो जरूर देखे होंगे, लेकिन अब ऐसी मेहनत करो कि इस बार अखबार के फ्रंट पेज पर तुम्हारा फोटो हो और उस दिन तुम्हारे माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू मोती की तरह चमकते नजर आए। अगर अंदर कुछ आग लगी हो तो इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करना जिन्हें आप अपना दोस्त या अपना भाई मानते हो सकता है किसी पढ़ाकू इंसान की सोई हुई आत्मा जाग जाए। और अगर मोटिवेशनल विंग्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।